ये जे इलेक्ट्रिकल 849 का क्वेश्चन पेपर है। इसका हम जीके पार्ट देखेंगे। तो इसका जो जीके का पहला क्वेश्चन है वो है 99 नंबर पे। तो ये क्या है, ये 483 ईस्वी पूर्व में महाबोध संगीति आयोजित हुई थी। तो ये कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी राजगृह में। तो बौद्ध संगीतियाँ जो है वो हमारे पास चार है जो मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है। तो उनकी ट्रिक याद करने की ट्रिक ये है RVPK। आर से मतलब राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कश्मीर। तो ये चार आप इस ट्रिक से याद कर लेना क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो अगला क्वेश्चन है 100 द मोस्ट फेमस शक्का रूलर वाज। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध शक शासक थे वो कौन थे, तो वो थे रुद्रदमन वन। तो रुद्रदमन जो वन है ये सबसे फेमस शका रूलर था। अगला क्वेश्चन है इसका 101 की पूछा गया है कि पल्लवा किंग वर द डिवोटीज ऑफ। पल्लव राजा उपासक थे तो किसके उपासक थे, तो वो थे शिव के। तो अगर पल्लव, इसका थोड़ा मैं बताऊं आपको, जो इसका जो संस्थापक था पल्लवा का, सिंह विष्णु, वो किसका उपासक था, वो था भगवान विष्णु के। पर जो इसके जो वंशज हुए बाद में वो शिव के उपासक बन गए थे, तो इसलिए जो राइट आंसर इसका शिव है। तो अगला क्वेश्चन जो है इसका वो है 102 कि शिवाजी वाज क्राउन्ड एज एन इंडिपेंडेंट किंग एट। तो एक स्वतंत्र राजा के तौर पर शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ किया गया, तो वो किया गया रायगढ़। रायगढ़ कितने में, 1674 में शिवाजी का यहाँ पर जो राज्याभिषेक किया गया। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है विच टेम्पल गॉट द नेम ऑफ ब्लैक पैगोडा। तो ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है हमारा जो सन टेम्पल है, इसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। एक हमारे पास है वाइट पैगोडा। तो वाइट पैगोडा से किसे जाना जाता है, वो है मेरा उड़ीसा का पुरी मंदिर, उसे हम वाइट पैगोडा के इसे जाना जाता है। तो ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से भी याद करने, एक वाइट और एक ब्लैक। तो अगला क्वेश्चन है हरिजन सेवक संघ वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो हरिजन सेवक संघ का जो ऑर्गेनाइज है वो किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। तो अगला क्वेश्चन है 105 हाउ मनी टाइम्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिटर्न ए नॉन मनी बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट। जो राष्ट्रपति होता है वो गैर मुद्रा विधेयक को कितनी बार रिटर्न कर सकता है संसद के लिए, तो ये है वंस, कि राष्ट्रपति एक बार उसको रिटर्न कर सकता है ताकि उस पर जो है फिर से विचार विमर्श किया जा सके। तो 106 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पंचायती राज इज ए। तो पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज मेरा एक स्टेट स्ट्रक्चर है। तो 106 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। अगला देखेंगे द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग इज। तो कितना है फ्रेंड्स, वो है 3:2। तो हमारा फ्लैग है वो इस रेशियो का बना होता है। तो 108 क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, द मेन वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज। तो इंटरनेशनल जो व्यापार का रख रखवाला निरीक्षक है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स एक काम करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी स्थापना कब हुई है। तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर कमेंट करना। तो अगला क्वेश्चन है 109 फिजिकल पॉलिसी इज रिलेटेड टू। जो वित्तीय नीति संबंधित है वो होती है मेरी सरकारी राजस्व तथा खर्च से। बोले तो ऑप्शन नंबर ए गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर से। तो अगला क्वेश्चन है 110 विच प्लैनेट इज नोन एज द अर्थ ट्विन। तो कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के तौर पर जाना जाता है, तो है वीनस। तो वीनस को जाना जाता है। तो वीनस से रिलेटेड और कितने क्वेश्चन फ्रेंड पूछे जाते हैं वो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है द हॉट एंड ड्राई विंड्स दैट हेल्प्स इन द रिपनिंग ऑफ क्रेप्स इन द अल्पस रीजन। बोले तो अल्पस प्रदेश में चलती गर्म एवं शुष्क हवाएं जो अंगूर पकवन में मदद करती है कहलाती है। तो वो कहलाती है मेरी फन। जो फन होती है इससे अंगूर पकते हैं। तो फ्रेंड इसी साथ अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो चिनूक। तो चिनूक एक है, एक जो हमारे आर्मी से रिलेटेड एक कुछ है जो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि वो क्या है। तो इसके साथ एक ये मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल ये क्या है, और रोरिंग फ्रेंड रोरिंग फोर्टीज ये क्या है। तो ये सभी गर्म हवाएं हैं, हॉट ड्राई विंड्स। तो फ्रेंड बताना कि ये किस जगह में बहती है। तो अगला क्वेश्चन है 112 विच ओशन करंट इज पॉपुलरली नोन एज वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। तो यूरोप का उष्ण कंबल से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी गल्फ स्ट्रीम। बोले तो गल्फ स्ट्रीम ऑप्शन नंबर डी। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, पूछा गया है लार्जेस्ट आर्कियोलॉजियो इन द वर्ल्ड इज। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, तो वो है ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया को इससे जाना जाता है, सबसे बड़े द्वीप समूह को। तो जो ऑप्शन के अनुसार है इंडोनेशिया। द कैपिटल ऑफ टर्की इज। तो टर्की की कैपिटल है वो है ऑप्शन नंबर ए अंकारा या अंगोरा भी इसे कहता है। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये है, पूछा गया है विच इंडियन स्टेट इज लैंड लॉक्ड। तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो लैंड लॉक्ड है,
तो ऑप्शन के अनुसार इसका जो है राइट आंसर होगा बिहार। बिहार ये क्या है, लैंडलॉक्ड है। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 116, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश इन इंडिया। तो फ्रेश वाटर जो जल मत्स्य उत्पादन है वो होता है मेरा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल से। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है 117, गन पाउडर वाज इन्वेंटेड बाय। तो फ्रेंड्स गन पाउडर जो है इन्वेंटरी किया था ऑप्शन नंबर सी, रोजर बेकन ने वो इन्वेंट किया था। 118 क्वेश्चन पूछा गया, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ इज, अर्थ में अत्यंत प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है 119, पूछा गया ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड इन। तो ह्यूमन बॉडी में विटामिन ए स्टोर होता है, वो होता है मेरा किसमें, लीवर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है 120, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाज। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है जस्टिस एच.एस. ठाकुर। तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए देखिए, जस्टिस टी.वी. टाटाचारी, ये क्या है, ये हमारे पहले लोकायुक्त है। तो आपने बताना है फ्रेंड कि ये किस टाइम बने थे ये दोनों। तो अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स 121, फर्स्ट हेरिटेज सिटी इन एचपी। जो फर्स्ट हेरिटेज सिटी है वो है ऑप्शन नंबर सी, मंडी। और ये किस सन में बनी है तो वो आपने कमेंट करना है। अगर हम इसका रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखें कि फर्स्ट विलेज जो हेरिटेज है हिमाचल का वो है पराला, वो जो कहाँ है वो है कांगड़ा में। तो 122 देख लो फ्रेंड्स, रेनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपीज, जो रेनेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपीज है वो है मेरा कांगड़ा। तो आपको पता ही है कि हिमाचल में सबसे जो वर्षा होती है वो धर्मशाला में होती है, तो धर्मशाला जो कहाँ है वो कांगड़ा में है। तो अगला क्वेश्चन है 123, पूछा गया है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी वाज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऊना, और ऊना के बाद किसका नंबर आता है वो आता है हमीरपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो भिरियंग दया कुल्लू को किस जिले से जोड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कांगड़ा है फ्रेंड्स, कि कांगड़ा को ये जोड़ता है। तो अगला क्वेश्चन है 125, लाचा माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी, लाहौल स्पीति में आता है। तो 126 क्वेश्चन देख लो फ्रेंड, विच इज़ द रिमोटेस्ट हिमालयन वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कौन सी जो है प्रदेश की सबसे दूरस्थ हिमालयन घाटी है, तो वो मेरी है ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं वो है स्पीति घाटी है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लो, दुधुन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो ये है कुल्लू में। तो फ्रेंड जो दुधुन ग्लेशियर है ये कुल्लू का देखिए ऐसा ग्लेशियर है जिसे जो पानी हमारे जो मलाना 1 मलाना 2 जो प्रोजेक्ट है उनको इससे पानी मिलता है। तो उसके बाद जो इसका पानी जो कि कहाँ मिलता है वो आता है पार्वती नदी को, पार्वती नदी से मिलता है वो मेरी व्यास नदी में। और जो व्यास नदी का पानी है फ्रेंड वही जाता है मेरा कहाँ, वो जाता है जो मेरा पंडोह डैम हो गया उसके जाता है, या फिर लारजी डैम हो गया, उनके लिए इसका पानी जाता है। तो फ्रेंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया है जुब्बल डोमिनियन वाज फाउंडेड बाय। तो जुब्बल डोमिनियन है वो किसके द्वारा स्थापित की गई, तो वो की करमचंद के द्वारा उसकी स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 129 की महामौर्यन किला मध्य प्रदेश में किस जगह स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, भोरंज। इसके साथ एक क्वेश्चन और है जो कि क्या पूछा गया होता है, वो है मलोन किला। मलोन किला कहाँ है, तो वो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 130 क्वेश्चन देख लो कि क्या पूछा गया हुआ है, विच इज़ नोन एज एलोरा ऑफ हिमाचल। मसरूर रॉक टेम्पल को हम एलोरा कहते हैं, और जो टाबो मोनेस्ट्री है इसे क्या कहते हैं, अजंता कहते हैं। तो ये याद करने वाले क्वेश्चन है फ्रेंड, इसे अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज करना है पेपर देने से पहले। अगला क्वेश्चन 131, भूरी सिंह म्यूजियम वाज फाउंडेड इन विच ईयर। तो भूरी सिंह म्यूजियम की ईयर जो है स्थापना की गई 1908 में इसकी स्थापना की गई, और ये कहाँ है, ये चंबा में है फ्रेंड। तो अगला क्वेश्चन देखो 132, लॉर्ड मेयो विजिटेड शिमला इन विच ईयर। तो 1871 एडी में इसको लॉर्ड मेयो ने विजिट किया, और इसके द्वारा जो हमारी जो जनगणना शुरू हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है 133, चिरगांव मझगांव हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर बेसिन ऑफ एचपी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना है। पर ये जो प्रोजेक्ट है यमुना पे नहीं है, ये आंध्रा नदी पे है जो यमुना की ट्रिब्यूटरी है। अगला क्वेश्चन है, हमीर फेस्टिवल इन एचपी इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ। तो ये सितंबर और अक्टूबर में मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है,
कपिला प्रोग्राम विच वाज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर। तो ये किससे था एसोसिएटेड, तो ये है मेरा बौद्धिक संपदा अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन कंपनी हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन अराउंड द वर्ल्ड। तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कहाँ है ये, पुणे में है। तो पता ही होगा इसके बारे में क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में अभी रहा है। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री होस्टेड इन इंडियन ओशियन रीजन IOR डिफेंस मिनिस्ट्री कॉन्क्लेव इन फरवरी 2021। तो इसका राइट आंसर है ये मेरा बी है, इंडिया। तो ये थे इसके कुछ करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।